हेलो एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं रेशमा राज कुशवाहा, हमारे चैनल में स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बात करने वाले हैं आकांक्षा दुबे के बारे में। आकांक्षा दुबे के माता पिता एक इंटरव्यू में बताते हैं कि आकांक्षा जब छोटी थी तो हम लोगों का घर का कंडीशन बहुत ही ख़राब था। आकांक्षा दुबे जब छोटी थी तो उनके पड़ोसी बताते हैं कि आकांक्षा दुबे की माँ एक कंपनी में काम करने जाती थी और उनके पिताजी आटा मिल में काम करते हैं। उनकी तबीयत हमेशा ख़राब ही रहती थी, जिसमें आकांक्षा दुबे परिवार चलाती थी। उनके घर में माता पिता के अलावा 2 भाई और एक भाभी है। उनके बड़े भाई को एक बाबू है जो आकांक्षा दुबे जिसे बहुत प्यार करती है। वो जहाँ भी घूमने जाती थी तो वो अपने बाबू को साथ ले जाती थी। आकांक्षा दुबे भदोही जिले पसवी गाँव एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी थी, लेकिन उनके मम्मी पापा अच्छे शिक्षा के लिए 3 साल की उम्र में ही मुंबई के नाला सोपारा नाग में दूसरे घर में आ गई थी। आकांक्षा दुबे के माता पिता चाहते थे आईएएस अधिकारी बने। आकांक्षा दुबे मात्र 17 साल की ही उम्र में भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दी। उनको बचपन से ही मॉडलिंग में आना पसंद था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टिकटॉक वीडियो बनाकर की थी। आकांक्षा दुबे की मां बताती है, आकांक्षा एक ड्रीमर लड़की थी, बहुत ही ज़्यादा मेहनती लड़की थी, जिसके कारण 4 साल में एक बड़ी गाड़ी ले ली थी। मुंबई के नाला सोपारा में ही खुद का एक घर ले ली थी। एक समय खेसारी लाल यादव और आकांक्षा दुबे जोड़ी को बेस्ट जोड़ी कहा जाता था। आकांक्षा दुबे भोजपुरी के बड़े बड़े स्टार के साथ काम कर चुकी थी। पवन सिंह से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आकांक्षा कैसी लड़की है, तब उन्होंने जवाब दिया कि हमेशा हंसमुख लड़की, काफ़ी ज़्यादा मेहनती, सबका इज्जत करने वाली थी। अगर उसके साथ गलत हुआ है तो उस लड़की को न्याय ज़रूर मिलना चाहिए। निरहुआ से भी आकांक्षा दुबे के बारे में पूछा गया। उन्होंने भी बताया कि वो लड़की खुद के दम पर यहाँ तक पहुँची थी। वो काफ़ी ज़्यादा मेहनती लड़की थी, इसलिए उस बच्ची को न्याय ज़रूर मिलना चाहिए। आप लोग के अनुसार आकांक्षा दुबे को न्याय मिलना चाहिए। आकांक्षा दुबे कब तक न्याय मिलेगा? आकांक्षा दुबे सबसे ज़्यादा घर में अपनी माँ से क्लोज थी। आकांक्षा कई सारे वीडियो अपनी माँ के साथ पोस्ट की थी। घर में आकांक्षा दुबे अपनी माँ से बेशुमार प्यार करती थी। आकांक्षा दुबे जब नया घर ली थी तब मम्मी पापा से ही उस घर की पूजा करवाई थी, क्योंकि वह कई सारे इंटरव्यू में बताई थी कि वह अपनी मम्मी को भी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। उनके लिए मम्मी ही सब कुछ थी। कि माँ बताती है, जब भी वो फिल्म करके घर पे आती थी तब हमारे साथ बहुत मस्ती करती थी, हमारे साथ रील पोस्ट करती थी। वो अपनी मम्मी के साथ काफ़ी डांस करती थी। वो अपने प्यारे डॉगी के साथ भी खेलती थी। वह ज़्यादातर पर्व त्यौहार अपने परिवार के साथ मनाती थी। हर त्यौहार पर्व में अपने परिवार के साथ घूमती थी। उनकी माँ ने बताया कि पूरे परिवार की वो ख्याल रखा करती थी और वो हमेशा सबको खुश देखना चाहती थी। अगर परिवार में किसी को पैसों की ज़रूरत होती है तो वह एक बोली पर ही पैसों का बौछार कर देती थी, यानी दे देती थी। खाली समय में आकांक्षा दुबे अपने प्यारे डॉगी के साथ टाइम बिताती थी और छोटे बच्चों के साथ रील्स वीडियो भी बनाती थी। उनकी माँ आकांक्षा से कहा करती थी कि बेटा अब हमारे घर में सब कुछ हो गया है, तुम बस शादी कर लो। तो आकांक्षा दुबे कहा करती थी, हाँ माँ कर लेंगे मुझे। वो रोज़ाना कॉल करके पूछा करती थी कि माँ खाना खाई, तो मैं कहती थी हाँ बेटा। इतना दिन से वह मुझसे कैसे बात किए बिना चुप है। जिस दिन उसके साथ ऐसी घटना हुई थी उस दिन भी रात 8 बजे उससे मेरी बात हुई थी। वह खुद को बिजी बताते हुए बोली थी, माँ अभी थोड़ा काम में बिजी हूँ, बाद में कॉल करती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है बेटू। जब उधर से कॉल नहीं आया तो मैंने 12 बजे फिर से दोबारा कॉल करी तो उधर से कोई फ़ोन रिसीव्ड नहीं किया। तब मुझे लगा कि वो थक गई होगी, वह जाकर सो गई होगी। बट मुझे क्या पता था वह बात मेरी रानी से आखिरी थी। मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा मेहनती थी, सबको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी।
वह किसी के बारे में भी कभी भी बुरा नहीं कहती थी। जब उसका दुश्मन संवर सिंह ने उसको मारा, आँख के सामने खून जमा दिया था, पहले तो वो मुझसे भी झूठ बोली। उसको बचाने में बोली